देखना यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मतलब इसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अब कॉस्ट क्या होती है? किसी भी जब भी किसी प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं तो उसकी अपनी एक रियल कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अलग अलग प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग कॉस्ट हो सकती है, सबकी एक तरह की कॉस्ट नहीं होती है। डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मैंने कोई गुड्स या कोई एसेट्स कुछ भी लिया हो, वो मुझे कितने की पड़ी है। अगर मुझे वो 1000 रुपए की पड़ी है तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 रुपए की ही एंट्री करूंगा। वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी है? 1000। लेकिन अगर वही बुक्स आपको या वही प्रोडक्ट आपको 1500 रुपए का मिल रहा है तो आप उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1500 रुपए 1500 रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं कि मेरी कॉस्ट पे आप उसको रिकॉर्ड कर लो। एक बुक अगर आपको 1500 रुपए मिल रही है और मुझे दुकान वाला मुझे 1000 का दे रहा है तो मैं उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 लिखूंगा और आप अपनी बुक में कितना लिखोगे? 1500 रुपए 1500 लिखोगे। ये नहीं कि सबकी कॉस्ट, तो इसीलिए मैंने पहले बोल दिया सबकी कॉस्ट अपनी अलग अलग होती है। तो हर जगह पे हर बिजनेस में होता है कि अपनी कॉस्ट, जब हम लोग कोई एसेट्स खरीद के लेके आते हैं, जैसे मैंने एसी खरीद के लाए या टीवी खरीद के लाए और उस दुकानदार ने मुझे एसी और टीवी पे मुझे 50% का डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है वो मेरा स्टूडेंट हो या हो सकता है मेरी फैमिली का मेंबर हो या मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी हो सकता है, वो मुझे 50% का डिस्काउंट दे दिया। जो 1 लाख रुपए का बुक्स था वो मुझे 50,000 रुपये मिल गया। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल 50,000 ही लिखूंगा और वही आपको वो 90,000 में दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है आपको। तो आप अपनी बुक में कितना लिखोगे? 90,000 ही लिखोगे। 1 लाख नहीं लिख सकते। क्यों? एक्चुअल कॉस्ट आपकी 90,000 है और मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 50,000 है। दोनों गुड्स को मिला के 1 लाख का हमारा बिल बना था, लेकिन उन्होंने मुझे 50% डिस्काउंट दे दिया। तो ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग में।